हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने चैनल में। एंड यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ की जितनी भी नेगेटिविटी है, आपकी लाइफ का जितना भी स्टकनेस है, जो भी आप किसी भी स्थिति में फंसे हुए हैं, तो अपने लाइफ को आप आगे की तरफ लेकर के जाए, खुश रहें और हर प्रकार का दोष, हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार की पॉलिटिक्स आपकी लाइफ से पूरी की पूरी तरह ख़त्म हो जाए। एंड आप पूरी की पूरी तरह प्रोटेक्टेड रहें, पीस में रहे, सस्टेन रहे, वेल्दी रहें, हेल्दी रहे, अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर के साथ में आप लोग रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो देखती हूँ आज का जो डाउनलोड है वो काफ़ी बड़ी ही फ्रिक्वेंट एनर्जीज में है अभी आजकल। विद इन अ वीक में जो ये वीक रहेगा, आप लोगों की एनर्जी ना बड़ी उठापटक वाली सी रहेगी। लाइक एकदम से गुस्सा आ गया, एकदम से ठीक हो गए हो, एकदम से कुछ अचानक से कोई मेहमान आ गए हैं, एकदम से कोई लाइक आपके गेट पे बैग लेके ही खड़ा मिलेगा आपको। काइंड ऑफ सिचुएशन आपको देखने को मिलेंगी, मतलब विदाउट एनी नोटिफिकेशन। ठीक है, तो बड़ा ही फ्रिक्वेंट होगा, कुछ भी होगा। और सेकंड चीज़ है, यहाँ पर ना कोई लाइक एक डिवाइन कपल है। एंड उनके जो यहाँ पे जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो सीए हो सकते हैं। ठीक है, एंड जो उनकी फेमिनाइन है वो उनको बहुत ट्राई कर रही हैं, उनको लाइक कंसिडर कराने के लिए कि दे नीड टू वर्क ऑन देयर स्पिरिचुअलिटी टू मेंटेन देयर रिलेशनशिप। ठीक है, वो पूरा ट्राई कर रही हैं। तो वहीं पर आप लोग मतलब आप पूरा कोशिश कर रहे हो कि अपनी लाइफ को ट्रैक पर लेकर के आओ। और जो फेमिनाइन है वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को अपनी आगे की तरफ लेकर के जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फेमिनाइन्स होती है वही स्पिरिचुअलिटी को लीड करती हैं। मस्कुलाइन फिर उनके बाद में उनकी अवेकनिंग होती है। तो यहाँ पर कोई सीए हो सकता है डेफिनेटली, बिकॉज वहाँ पर इसकी बहुत हाई चैनलिंग थी। स्पेसिफिक वर्ड भी यूज़ किया गया है सीए। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, आपका कोई एग्ज़ाम हो सकता है, या फिर आपका वर्क प्रोफेशन हो सकता है। ठीक है, एंड मेल के लिए है, मस्कुलाइन है यहाँ पे कोई। ठीक है, तो और वो फेमिनाइन काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा रही हैं। ठीक है, तो यही कुछ है। और कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल रहेंगे अपने काउंटर पार्ट की अवेकनिंग कराने में। तो ये कोई पर्टिकुलर फेमिनाइन हो सकती है। ठीक है, और सबसे और सेकंड चीज़ ये हो सकती है कि आपका आपका ना जो लेफ्ट आर्म है, या फिर दोनों आर्म्स में जो अपर वाला जो पार्ट होता है आपका एल्बो से ऊपर, वहाँ पर आपको ना रैशेज हो सकते हैं, आपको खारिश या खुजली हो सकती है। तो वो भी आपको स्किन इश्यूज हो रहा है, वो कहीं ना कहीं लाइक मौसम की वजह से जो ड्राइनेस आती है उसकी वजह से आपकी स्किन इरिटेट हो रखी है। तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ लाइक अपने बॉडी को मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत है। दैट्स वाई इट इज़ हैपनिंग, वो इसलिए आपके लिए साथ में हो रहा है। ओके, सेकेंड चीज़ ये है कि आपकी लाइफ में कोई मेंटोर वापस आ सकता है। किसी मेंटोर से आपने कभी हेल्प ली थी, कुछ चीज़ को सीखा था, कुछ चीज़ को ग्रहण किया था, और काइंड ऑफ आप अपने उनको गुरु कंसिडर करते थे। तो एक टाइम से वो लाइक गायब हो गए थे आपकी लाइफ से, आपका कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया था उनसे। तो माइट बी पॉसिबल कि वो वापस आ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो कहीं न कहीं आपको वो, या तो आपको एकदम से आप कहीं बाहर निकले हुए हैं रोड पे घूमने के लिए, तो आपको वहाँ पर दिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई बेंगलोर से हो सकता है स्पेसिफिकली। ठीक है, तो ये भी चैनलिंग है कि हाँ। और आपके लिए कुछ नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, नंबर 2 इम्पोर्टेंट, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फेब का महीना, अप्रैल का महीना एंड अगस्त का महीना, या फिर 8 को या 2 को 4 को आपका बर्थ डेट हो सकता है, या आपके से रिगार्डिंग किसी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ठीक है, तो ये अपने अकॉर्डिंग देखना इनको, क्योंकि बिकॉज कलेक्टिव की रीडिंग और आज काफ़ी जो चैनलिंग है वो बहुत फास्ट एंड काफ़ी सारी है। ठीक है, सो दैट्स वाई मैं हर एक चीज़ को बता रही हूँ आप लोगों को। एंड एक जो मेजर कलेक्टिव में जो चली हुई है वो ये है कि यहाँ पे ना कोई फेमिनाइन्स को इरिटेट किया जा रहा है, और किसी मेल फिगर के द्वारा। एंड मेल हैं कि वो उन पर्टिकुलर फेमिनाइन को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। एंड द थिंग इज़ दैट कि जो मेल किसी फेमिनाइन को रीच करना चाहते हैं, वो उनकी रीच से बियॉन्ड है। ठीक है, वो हर एस्पेक्ट में उनसे काफ़ी ज़्यादा मतलब वो अप्रोच भी नहीं कर सकते उनको, स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से, द वे शी लिव्स, किसी भी पर्टिकुलर टाइप से वो उनको अप्रोच नहीं कर सकते हैं। तो वो उनको एनर्जेटिकली लाइक उनके बारे में कुछ थॉट क्रिएट किए जा रहे हैं, बार बार थॉट सोच रहे हैं, उनको उनके दिमाग में चले हुए हैं, तो वो नेगेटिवली ऑब्सेस्ड हो रखे हैं किसी फेमिनाइन से।
और इस चीज़ की एनर्जी कोई फेमिनिन रिसीव कर रही है एंड शी इज़ गेटिंग इरिटेटेड, वो बहुत इरिटेट हो रही है, ठीक है। तो ये कोई, आप अगर फीमेल वीडियो देख रहे हो तो अभी आपके साथ भी हो सकता है, या अगर कोई मेल इस वीडियो को देख रहा है तो आपको आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा कुछ घट रहा होगा जो आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं किसी को लाइक टीज किया जा रहा है, इरिटेट किया जा रहा है, मतलब ज़बरदस्ती वाला, ठीक है। और ये 1 वीक तक स्टे करेगा ये एनर्जी। तो यहाँ पर यही है कि यू नीड टू काम। कहीं ना कहीं से शायद आपको दोबारा से यूनिवर्स ट्रिगर कर रहे हैं कि क्या लाइक आपको लेसन दिए गए हैं तो क्या आप उन पे वर्क करते हैं, या फिर सामने वाले पर्सन को जा करके जो उसकी वाइब्रेशन है उसके साथ में भिड़ते हो और अपने वाइब्रेशन को लो कर लेते हो, ठीक है। तो यू नीड टू जस्ट अवॉइड द कंडीशन। वो जो भी हो रहा है वो अपने आप से यूनिवर्स खुद से सेट कर लेंगे, ठीक है। आपको अपनी चीज़ों को देखना है सिर्फ, ओके। एंड सेकेंड चीज़ ये हो सकता है कि आप टैरो से आपका काफ़ी ज़्यादा रिलेशन हो सकता है यहाँ पे कोई फेमिनाइन के लिए। एंड या आपको टैरो में इंटरेस्ट आ रहा है, आप सीखना चाहते हो, सीख रहे हो आप डिफरेंट, या फिर अगर आपने सिंपल राइडर वेट का जो ये डेक होता है राइडर वेट वाला 78 कार्ड्स वाला, आपने ये सीख लिया है, अब आपका इंटरेस्ट आ रहा है कि आपको और ओरिकल्स को खरीदना है या आप और कार्ड्स को बाय करने के लिए सोच रहे हो, तो आप वो भी कर सकते हो। एंड या फिर किसी का यहाँ पे बिल्कुल पर्टिकुलरली ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग के लिए आप खुद को मोटिवेट कर रहे हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम्स की जो जर्नी है उसको पूरी तरह से समझते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर किसी फेमिनिन के लिए चैनलिंग है, तो आप कर सकते हो। बहुत अच्छा टाइम आपके लिए है, आप इन चीज़ों को प्रोसीड कर सकते हो आगे की तरफ, ठीक है, ठीक है। एंड जो सबसे लास्ट चैनलिंग है वो ऐसी है कि आपकी लाइफ में ना कोई नियर एंड डियर है, आपके बहुत प्यारे हैं, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, एनीवन, कोई भी हो सकते हैं वो। और आपको पता है कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है। बट उनका रिलेशनशिप को ना लाइक डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी जा रही है। कहीं कोई थर्ड पर्सन की उनकी लाइफ में लाइक एंट्री हो सकती है, या फिर कोई बाहर से ट्राई कर रहा है कि उन दोनों के बीच में आया जाए। कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसी घटना आपके सराउंडिंग में आप देखोगे कि दो कपल्स के बीच में कुछ ना कुछ तीसरा टांग अड़ा रहा है पूरी तरीके से, ठीक है। और उस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक है। तो आपको यूनिवर्स को सरेंडर करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ वो जो भी लाइक ट्राई कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो क्योंकि जो ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से किसी कपल्स को आती है तो वो उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, ओके। तो आपको उस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी नहीं सोचना, घबराना या डर नहीं पैदा करना कि इनके बीच में कोई आ जाएगा तो लाइक उनका रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाएगा या नहीं। वो उनके खुद के कर्म है, वो जिस वजह से थोड़ा बहुत डील कर रहे हैं, अदरवाइज़ वो उनको पूरी तरीके से लेट गो कर देंगे। जो भी वो थर्ड पर्सन है वो जस्ट एक कुछ फेज़ के लिए, कुछ लाइफ में उनको सिखाने या जो भी है उनका वो करने आए, या फिर उन दोनों का जो टेस्ट चल रहा है उन दोनों कपल्स का वो चेक हो रहा है, ठीक है, उन दोनों कपल्स का। तो लॉयलिटी टेस्ट लगा लो, यूनिवर्सल टेस्ट लगा लो, स्पिरिचुअल टेस्ट लगा लो, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो बट वो ज़रूर पास करेंगे उस टेस्ट को। आप बिल्कुल भी मत उस चीज़ को लेकर के पैनिक होना, ठीक है। ये आपके रिलेटिव्स के लिए भी हो सकता है, आपके फ्रेंड के लिए भी, आपके भाई के लिए भी, बहन के लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चैनलिंग है आज की, बड़ी ही फास्ट है, बड़ी ही लाइक वो बोलते हैं ना कि फास्ट फास्ट सा कुछ होने वाला है, एकदम से कुछ एकदम से कोई ट्रिगर हो गया है, एकदम से फिर एनर्जी स्लो हो गई है, एकदम से फिर हो गई है फास्ट, फिर स्लो हो गई है। तो ये वीक थोड़ा सा ऐसा रहेगा, ओके। गुस्सा आ सकता है आपको एकदम से ज़्यादा, एकदम से बहुत गुस्सा आ सकता है, तो आपको उन चीज़ों पर भी कंट्रोल करना है, बिकॉज समवेयर आप ना ट्रांजिशन वाले फेज में है, लाइक ठीक है। मई का महीना है, नंबर 5 क्या डिनोट करता है? एक ऐसा पर्सन को डिनोट करता है जो कि लाइफ में बैलेंस को चाहता है, हर चीज़ में बैलेंस को चाहता है, और जैसे वो बैलेंस डिसबैलेंस में कन्वर्ट होता है ना तो उसको गुस्सा आता है, चिड़ होती है, ठीक है। तो इसलिए अगर ज़रा सा भी आपका चीज़ ऊपर नीचे होती है ना तो ये महीना आपको गुस्सा ज़रूर दिलाएगा, आपको चिड़ ज़रूर पैदा होगा, ठीक है। तो वो उस चीज़ को देखना कि जो भी हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है, एंड एनर्जीज़ को आपको बैलेंस करना भी सीखना है। हर वक्त आपके यूनिवर्स बैलेंस नहीं करते रहेंगे एनर्जीज़ को, आपको खुद के लिए भी वर्क करना है, ओके। एंड यस, ठीक है। तो बाकी मैं टैरो से देखती हूँ कि क्या है आपके लिए। एक सीढ़ी मिल रही है आप लोगों को। सीढ़ी एक ऐसी सीढ़ी जहाँ
जो आपको लाइक बहुत ऊपर तक लेकर के जाएगी, जहाँ पर आपको पहुँचना है वो वाली सीढ़ी आपको यूनिवर्स ने दे दी है। ठीक है, ये तो आई थिंक बिल्कुल एग्जैक्ट कल वाली रीडिंग निकल के आ गई शायद से, शायद। ये देखो ये कार्ड ने ना तिलक लगा लिया है, ये नहीं जा रहा आप लोगों की एनर्जी से। इसका मतलब यही दिख रहा है। और अगर ये कार्ड कल वाले कार्ड है, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं याद है बट है, मुझे लग रहा है कि वही है, तो आप लोग बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ वीडियो को सुनते हो, कुछ आपको थोड़ा सा आनंद सा आता है और फिर सो जाते हो। यही कर रहे हो ना। ये तो ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा, मुझे ये बताओ। मैं लिटरली इस कार्ड को ना टैरो के डेक से निकाल के फेंकने वाली हूँ। इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, कैसे हो सकता है। लाइक मतलब मैं बहुत ट्राई करती हूँ, मैं बहुत एफर्ट डालती हूँ, मैं आपको ना क्लियर कर दूँ, चीज़ें समझा दूँ, ठीक है, बट पता नहीं फिर भी उन्हीं एनर्जीज में पड़े हुए हो, उन्हीं एनर्जीज में पड़े हुए हो आप लोग। चलो, आप लोगों की लाइफ है भाई। अगर नहीं अभी नहीं इम्प्रूव करोगे तो फिर वो ऊपर वाला करवाएगा आपसे। ठीक है, डेथ का कार्ड है, कुछ ना कुछ तो चेंज वही है। आप देखो, जब आप नहीं करोगे ना तो फिर वो तो ज़रूर करेगा ही करेगा, और वो जब करता है ना फिर आपको पेन होता है, फिर रोते हो, बिल खिलाते हो, खिल जो भी बोलते हो उस वर्ड को, फिर दुखी होते हो, पैनिक होते हो। हाँ, इससे खुद में नहीं चेंज कर सकते थोड़ा बहुत। ये कार्ड आता है, फिर वो खुद से करवाएंगे आपसे। फिर देखना, फिर ऐसे मुंह खोल के खड़े हो जाते कि बैलेंस तो कर लिया था, पीस तो आ गई थी, फिर से ये क्यों हो गया मेरे साथ में, फिर से मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। मैं आपको ना बार बार बोल रही हूँ, ये लाइक लिटरली वही टाइम चला हुआ है। आप खुद के नंबर की सिंक्रोनिसिटी को देखो, 8 9 10, दिस ईयर 8, नेक्स्ट ईयर 9 एंड उससे अगला 10। ठीक है, ये 2 से 2.5 साल आपकी लाइफ के ऐसे साल है जहाँ पर आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हो, और वो टाइम स्टार्ट हो चुका है। जब नंबर 7 को पूरी तरीके से वो करके आ चुके हो, हर एक पेन को झेल के आ चुके हो, तो अभी क्यों नहीं वर्क कर रहे हो अपने ऊपर। अभी तो सिर्फ सारी चीज़ें आपके ऊपर है। अबंडेंस अबंडेंस वाला ईयर है, वो दे सकता है। वो आपको ऐसे रास्ते पर निकाल रहा है जहाँ पर आप अबंडेंस को लाइक अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, अगर स्टिल ऐसे ही दुविधा में रहोगे तो नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। ये आप लोगों को ना एडिक्शन तो नहीं हो गई है कि लाइक मतलब ठीक है सुन रहे हैं, मजे आ रहे हैं, और चलो सुन लो, निकल दिया। ठीक है, मैं बंद कर दूंगी। अगर मेरे को ये कार्ड 2 4 बार और दिखा ना, मैं लिटरली बड़ी वीडियो बनाना ही बंद कर दूंगी कुछ टाइम के लिए। ये देखो, जो आपकी लाइफ का जो सेलिब्रेशन है ना, वो आपको यूनिवर्स दे रहे हैं अभी। लाइक वो लिटरली वही मतलब टाइम है कि आप देख लो, ये कप ले लो। ये देखो, मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ, ये देखो, वो आपको हाथ दिला के देखो, एक हाथ आपको कप दिख रहा है ना कि यूनिवर्स दे रहे हैं आपको, लेकिन आपके जो सामने वो जो 3 कप है ना, आप उनको देख के दुखी हैं कि मेरे तो तीनों कप खाली हैं। और जो यूनिवर्स की तरफ से एक जो कप है ना, वो आपके तीनों कप पे हैवी है। ठीक है, बट नहीं, हम तो आंख बंद करके बैठेंगे, और जो भी वो देगा हम उसको नहीं देखेंगे, और हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। फिर वो आपके साथ में ये कंडीशन करेंगे। ठीक है, वो किसी सब जो साइकिल है वो आप नहीं पूरा कर रहे हो खुद से, तो पूरा करवाएंगे। वो घोड़े पे चढ़ के आएंगे, फिर ऐसे ही आपकी लाइफ का तभी तो वो ट्रिगर मोमेंट मिलेंगे आपको। फास्ट फास्ट कुछ होगा आपके यहाँ इस वीक में, अगर नहीं खुद खुद पे वर्क स्टार्ट करोगे तो। ठीक है, ये छोटी छोटी बातों पे लाइक अभी तो मतलब इस वीक में तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि आपकी एनर्जी ही ऐसी है कि आप छोटी छोटी बातों को लेकर के गुस्सा होगे, पैनिक हो जाओगे। एंड यही यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नंबर 5 से रिलेट करो अपनी चीज़ों को। आपको नहीं करना है, आपको बैलेंस लेकर के आना है। अगर थोड़ी थोड़ी सी भी सिचुएशन ऊपर नीचे होती है तो फिर आप ये कंडीशन लेकर के बैठ जाओ। ठीक है, ये बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग।
ये 5 ऑफ सोर्ड्स, ये लोग तो रहेंगे आपके पीछे। आप मतलब इतना मत सोचना कि आप कि अगर अच्छा टाइम भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा तो ये लोग नहीं जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ये लोग रहेंगे, कहाँ जाएंगे बेचारे, इनका काम ही यही है। ये आए धरती पे इस काम के लिए, आपको तंग करने के लिए, लोगों को तंग करने के लिए। अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर इनका होगा क्या, है ना। तो आप अपना देखो कि इनसे आपको इफेक्ट नहीं होने देना अपने ऊपर अभी, ठीक है। आप लोगों को लाइक, अब ये आप जो भी वीडियो को सुन रहे हैं ना, देखो, डोंट कंसिडर योर सेल्फ अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। नॉर्मल नहीं हो आप लोग, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ चीज़ के साथ में असाइन किया गया है, एंड उन कंप्लीट पावर्स में टैप इन करने के लिए सिर्फ जानना ही ज़रूरी नहीं होता, उनके लिए स्टेप ले करके और उनको रियल में फील करना, ठीक है। अभी तक आपने सिर्फ अपने लिए सुना है ना कि आप चूजन वन है, आप डिवाइन वन है, आपके पास पावर है। अभी आप खुद को देखो कि आपके पास ऐसी कौन सी पावर है। कुछ भी नहीं फील करते हो आप, लिटरली कुछ नहीं फील करते हो। उन पावर को फील करना है आपके पास में, उनको फील करने के लिए आपको वर्क करना है। और वो जिस दिन वो वर्क कर दोगे तो ये एनर्जी से आपको बिल्कुल भी हैम्पर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस टाइम को आपको बड़ा ही एफर्ट के साथ में, थोड़ा सा यूँ नहीं कि एक घोड़े पे चढ़ के बैठे हैं और हमें आगे स्टेप लेना ही नहीं है क्योंकि ये पानी आ गया, नदी आ गई है। आप लोगों को आगे जाना होगा, आपको वो स्टेप लेने होंगे। हाँ, ये ठीक है, यूनिवर्स आपको कुछ चीज़ के लिए अभी नहीं अलाउ कर रहे हैं, बट लेकिन वो आपको वो एक स्टेप लेने के लिए अलाउ कर रहे हैं जो कि आपकी जर्नी को पूरा करवा सकता है। आप खुद में जर्नी पूरा करना चाहते हो, जर्नी आपकी यूनिवर्स पूरा कराएंगे। आपको अपना सोल पर्पस को पूरा करना, आपको अपने काम को पूरा करना है, ठीक है। आपको उन चीज़ों का दायित्व लेना है जो कि आपको आपके जर्नी को पूरा कराने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अपनी लाइफ में अब वो एक चीज़ को देखो जिस चीज़ के बलबूते पर आप अपने आप को डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक लाइफ में ऐसा एस्थेटिक ज़रूर होता है जो कि आपकी लाइफ को, आपकी का जो अल्टीमेट गोल है उसको पाने में आपकी हेल्प करता है। किसी का एस्थेटिक वो स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, किसी का वो आपका नॉलेज हो सकता है, आपका लाइक आपका करियर हो सकता है, आपका मनी हो सकता है। बट लाइफ में एक एस्थेटिक ऐसा ज़रूर होता है जिसको पकड़ करके आप लोगों की भीड़ से अलग निकल सकते हो। आप लोगों की सारी जो वो बनी हुई है रूल्स, उनसे निकल करके अपनी जर्नी को पूरा कर सकते हो। लेकिन आप अपने उस एस्थेटिक तक ही नहीं पहुंच पा रहे हो, और अगर पहुंचे हुए हो तो उसका यूज़ ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। और अगर कल के दिन मेरी वीडियो नहीं आई ना, तो कल ये समझ लेना कि मैंने वीडियो नहीं बनाई, यही कार्ड फिर से निकल चुके हैं, ठीक है। क्या फ़ायदा है बार बार, अगर सेम एनर्जी आ रही है तो आपको लोगों को पता है क्यों, क्यों ही मैं भी अपना टाइम वेस्ट करूँ, क्यों आप अपना टाइम वेस्ट करो, ठीक है। अगर ये सेम कार्ड दिखे ना मुझे कल की वीडियो में, मैं वीडियो ही नहीं पोस्ट करने वाली हूँ, ये बड़े वाली तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आपको एक्शन लेना है, और अगर एक्शन नहीं ले रहे हो अपने लिए तो यू आर डूइंग वेरी रॉन्ग फॉर योर सेल्फ, बहुत गलत कर रहे हो अपने लिए। एंड साइकिल्स में नहीं फंसना, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, हो रही है, हो चुकी है, जो भी है, ठीक है। बट और आपके एंसेस्टर्स का रोल है आपके लाइफ में, बहुत बड़ा रोल है, और प्रोटेक्शन करी है उन्होंने आपकी, ठीक है। अभी जो मतलब एक काम करना आप सभी, लाइक कलेक्टिव में आपको ना इस वीक में ना फिर से रूट चक्रा पे वर्क करो। अगर किस मतलब फिर से क्या, मुझे लगता है कुछ एक ने तो किया ही नहीं होगा कभी कुछ वर्क भी। स्टार्टिंग से करो। रूट चक्रा से सबसे पहला चक्रा होता है हमारा बेस चक्रा, रेड कलर का होता है, उसका मेडिटेशन करो, फोकस करो। यूट्यूब पे आप डालना कि रूट चक्रा मेडिटेशन, रूट चक्रा बीज मंत्रा से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। 10 से 15 मिनट का वो करना स्टार्ट करो तो कुछ हीलिंग होगी आप लोगों की, ठीक है। और फिर इस प्रॉब्लम से भी निकलोगे, ठीक है। नहीं निकलोगे तो फिर वो ऊपर वाला निकलवा देगा, ठीक है। फिर वहाँ पे आप दुखी होते हैं, फिर एक आध तो फिर मैसेज भी डालते हैं कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये हो गया है, मुझे वो हो गया, ठीक है। तो वो फिर यूनिवर्स करते हैं आप लोगों के साथ में। जजमेंट आ रहा है, और फॉर योर मनी, एंड अगेन टावर में आएगा भाई, ये आएगा आप लोगों के लिए। एंड ये आपका ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। डिवाइन कपल्स हैं आपके, तो
टावर मोमेंट तो जो आपकी हरकतें चल रही है ना ज़रूर आएगा, टावर मोमेंट तो पक्का आएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि उसके बिना तो आप आगे खिसकते ही नहीं हो। आपको तो ऐसी सी आदत सी पड़ गई है कि जैसे कि वो किसी एक फिसलन पट्टी पे आपको बिठा रखा है, आपको धक्का मार देते हैं, जहाँ तक वो खिसकती है खिसक जाती है, फिर वो रुक जाती है, ठीक है। वहाँ पर आप फिर बैठ के देखते हैं कि अब कोई धक्का लगाएगा, फिर से कोई धक्का लगाता है, फिर वो आगे खिसकती है। खुद से नहीं चल रहे हो, इसलिए ये टावर मोमेंट आ रहा है, ठीक है। और जजमेंट आएगा, पेंटिकल्स वर्क वर्क एरिया में ही आपको कुछ झटका लगेगा। शायद वर्क एरिया के रिगार्डिंग ही आप अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ फैसला नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर आपको नहीं दिख रहा है, ना ही दुविधा क्लियर हो रही, तो फिर वो करेंगे ये दुविधा क्लियर आपकी। तो उस चीज़ के लिए भी थोड़ा सा स्ट्रांग रहना, एंड जो भी हो आपके अच्छे के लिए होगा। इस चीज़ को बस अल्टीमेटली ये कंसिडर किया करो कि जो भी हो रहा है मेरी बेहतरी के लिए हो रहा है, और अगर मेरे से चीज़ें नहीं संभल पा रही हैं तो कोई बात नहीं, यूनिवर्स संभाल लेंगे, बट मैं सरेंडर हूँ पूरी तरीके से। एंड और थोड़ा सा ना अपनी तरफ से ये चीज़ें अभी लाइक देखो, अभी ना आप लोगों के लिए ना कोई आपको ना बड़े पत्थर नहीं फोड़ने बैठ के, या कोई ज़्यादा तीर कमान नहीं चलाना है। सिर्फ आपने अफर्मेशन डाली है, आप लोगों के लिए अफर्मेशन वर्क करती है। आप बहुत सेपरेट हैं, ठीक है। आप किसी जर्नी का पार्ट हैं, आप बहुत लोगों की भीड़ से वैसे ही ऑलरेडी सेपरेटेड हैं, बहुत अलग हैं, यूनिक हैं। तो आपके लिए अफर्मेशन बहुत जल्दी वर्क करती है, बहुत अच्छे लिए वर्क करती हैं, ठीक है। सोच समझ के मांगी हुई अफर्मेशन, और ये दिमाग, ये चीज़ आपका भी दिमाग आपको इजीली बता सकता है कि मुझे पहले क्या मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, ठीक है। सीरीज को डिनोट करो अपनी लाइफ की कि मुझे सबसे पहले ये चीज़ मिल सकती है, फिर ये, ठीक है। मतलब वही है, हर एक स्टेप के लिए हर एस्थेटिक होना चाहिए कि मेरे को पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए मेरा ये एस्थेटिक है, दूसरी सीढ़ी सीढ़ी चढ़ने के लिए मेरा क्या एस्थेटिक रहेगा, ठीक है। उनको उनको रखो अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ का एक ऐसा चीज़ होनी चाहिए जो कि जिसके जिसके होने से लोग आपको टारगेट ना कर पाए, लोग आपको हिला ना पाए, ठीक है। होना चाहिए, आपका वजूद होना चाहिए, आपका एस्थेटिक मतलब आपका कुछ एक वजूद हो, कोई चीज़ को ऐसा लेकर के कि आपको कोई रोक टोक ना पाए, ठीक है। फिर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के सहारे सहारे आप अपनी जर्नी को भी पूरा करो, ओके। तो यही कुछ है टैरो से। तो बाकी मैं एक बार ओरेकल से भी गाइडेंस लेती हूँ आप लोगों के लिए आज। लाइफ फोर्स कर रही है वो आपको, ठीक है। और आपको बोला गया है कि आपके एक्सपीरियंस से आपने काफ़ी सीख लिया है, और अभी आपको अगर फर्दर प्रोग्रेस करनी है तो आपको कुछ स्टडी करने की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ गाइडेंस भी आ रही है। एंड कनेक्ट टू योर लिनेज ऑफ फैमिली वोंड और पैटर्न कैन बी हील। तो किसी का फिर से डेफिनेटली यहाँ पे आपने फिर से दोबारा से कोई अपनी फैमिली के लिए वुंड को हील किया है। कोई कर्ज था जो आपकी लाइफ पे चला आ रहा था, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, लाइक वो किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को ले सकता हो सकता है कि आपकी लाइफ आपकी हिस्ट्री में किसी को एक पर्टिकुलर डिजीज़ रही है, तो आपने उस चीज़ की चैनलिंग को तोड़ा है, या आपके लाइफ आपके उसमें डाइवोर्स होते आ रहे हैं ज़्यादा, तो आपने उस चीज़ को ब्रेक किया है। या फिर आपकी लाइफ में कभी भी लाइक ऐसा स्टेप नहीं लिया गया, मतलब आप यूनिक हैं, आप कुछ ना कुछ एक ऐसा चीज़ करेंगे जो अपनी लाइफ की हिस्ट्री को ब्रेक करेगा। एंड सेकंड चीज़ कि कोई कर्ज था जो आपकी लाइफ के पेरेंट्स के लाइफ के ऊपर था, आपके एंसेस्टर के ऊपर था, वो चीज़ को भी आपने ब्रेक किया है। एंड वो वाले जो कर्ज होते हैं वो तो शायद कोई ही बता पाता कि स्पेसिफिकली क्या चीज़ थी, बट होता है कुछ ना कुछ। तो कोई सोल को रिलीज़ कराना होता है, कोई किसी पास्ट में किसी से कुछ ऐसा नेगेटिव काम हो रखा होता है, नेगेटिव कर्मा, जिसकी वजह से आप भुगतते हैं, और फिर उसको आप भुगत करके फिर आप उस चीज़ को हील करते हैं, अपने पैटर्न को हील करते हैं, लिनेज को क्लियर करते हैं। मतलब कि जो आपके पेरेंट्स की तरफ से या आपके पूर्वजों की तरफ से जो एनर्जी का जो फ्लो होना चाहिए ना, वहाँ पे ब्लॉकेजेस आ जाते हैं नेगेटिव कर्मा की वजह से, ठीक है। तो आप उन चीज़ों को झेल करके उस नेगेटिव ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं, ठीक है। रिमूव करने के बाद फिर वो जो एक एनर्जी का जो फ्लो है ना, वो बिल्कुल सीधा हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लेसिंग्स होती हैं ना वो फिर आप तक आना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आपके काम बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके काम एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग की वजह से इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो बीच में वो ब्लॉकेज आता है, वो नेगेटिव कर्मा की वजह से। तो वो नेगेटिव कर्मा पहले क्लियर होता है, फिर वो क्लियर होकर के फिर वो जो ब्लेसिंग है फिर वो आपकी फैमिली तक आ पाती है, तब आपके काम बनना स्टार्ट होते हैं, ठीक है।
और वो जब काम बनते हैं उसके बदले में फिर आपके एंसेस्टर की तरफ से आपको पावर्स दी जाती हैं, ब्लेसिंग्स दी जाती हैं, ठीक है। वो आपके इंट्यूशन एंड साइकिक से रिलेटेड हो सकती हैं, ठीक है। या फिर कोई एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो यूनिक बनाए आपको, कुछ भी हो सकता है, वो सबके लिए कलेक्टिव की रीडिंग है, वो अलग अलग पार्ट में आपको ज़रूर देते हैं। क्रो आपको दिखेगा, को वो आपको बार बार दिखेगा एंड ठीक है। और देखो किसी चीज़ का अगर शुरुआत है तो उसका अंत भी है ना। तो आपका कोई अगर साइकिल स्टार्ट हो रखा है और आप तंग हैं तो वो अंत भी होगा उसका ज़रूर। बट लेकिन अंत ऐसे नहीं होगा कि 24 घंटे अपने हर चक्र में पेन लेकर के बैठे रहो या देखो ना समझो ना, ठीक है। वो आपसे नहीं होगा, वो आपकी एनर्जी से होगा। अपनी एनर्जीज को जैसे क्लियर करोगे वैसे ही वो चीज़ें बाहर दिखने में आती है। 5 से 6 महीने का टाइम लगता है, साल का लगता है, बट होता है, चीज़ें होती हैं, है ना। इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज। जितने भी आपके लाइफ के इल्यूजन्स थे तो वो रिवील किए जा रहे हैं। अगर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में थे और आप उस चीज़ को अपना रियल पार्टनर समझ रहे थे तो अब वो इल्यूजन भी आपकी लाइफ से ख़त्म किए जा रहे हैं कि आप जहाँ पर थे बहुत गलत थे और वो चीज़ें हम आपको समझ आ रही हैं। अब आप अपने लाइफ को बहुत क्लैरिटी की तरह देख रहे हो, क्रिस्टल क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। और आपको अगर है पॉसिबल है तो आपको फुल मून देखना लाइक अच्छा हो सकता है आपके लिए, ठीक है। कुछ मैसेज हो सकते हैं फुल मून डे पर आपके लिए, ओके। एंड फुल मून डे पर ही आपके एंसेस्टर आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट फुल मून कब आएगा तो देख लेना, अभी मुझे याद नहीं है आज क्या है। तो जब भी पूर्णिमा आएगी तो उस दिन छत पे आप टहलना या मून को देखना, स्टेयर करना और वहाँ से कनेक्ट करना। तो हो सकता है कि आपको ड्रीम के थ्रू, कोई वीडियो के थ्रू, कोई आपके एंसेस्ट्रल की तरफ से कोई मैसेज मिल जाए, ठीक है। और वो आपकी जर्नी को आगे बढ़ाने में आपकी ज़रूर मदद करेगा, ओके। तो और नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 9 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पे किसी के लिए, ठीक है। 6 ऑफ जून, 9 ऑफ जून आपका बर्थडे हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। यूनिक है आप, सिंगल हैं आप, ठीक है। अपने आप को सिर्फ इतना समझा करो आपके जैसा कोई नहीं है। एंड और आपकी जो ऑब्जर्वेशन है ना वो बहुत अलग है, आपके जैसा कोई ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। तो यूज़ ऑल दैट क्वालिटीज़, उन सभी क्वालिटीज़ का यूज़ करो। अभी राइट नाउ कुछ लोगों को ना काफ़ी ज़्यादा सेंशुअल और सेक्सुअल पावर्स फील हो सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका जो एनर्जी है जो कि रूट चक्रा से स्टार्ट होकर के आपकी क्राउन चक्रा तक जाती है, तो अभी पॉसिबल हो सकती है कि आपकी रूट चक्रा से एनर्जी उठ करके अभी सैक्रल चक्रा में लाइक एग्जिस्ट कर रही है या फिर वहाँ पे क्लिनजिंग चल रही है, जिसकी वजह से भी कलेक्टिव में ये जो लस्ट वाली फीलिंग है ये ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। या फिर आप किसी पर्सन को लेकर के ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो, नेगेटिवली ऑब्सेस्ड हो रहे हो, तो यू नीड टू वर्क ऑन योर सैक्रल चक्रा। अपने सैक्रल चक्रा की क्लिनजिंग करनी है। जैसे ही आप इन सारी लाइक एनर्जी से निजात पा लो, क्योंकि समटाइम आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर भी फील होता है एंड आपको फिर लाइक वेस्ट ऑफ टाइम लगा लो या 24 घंटे अगर कोई एक पर्टिकुलर इंसान ही हमारे माइंड में लेकर चलता रहेगा तो वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को भी डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो आपको और ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी डिनोट कर रहा है कि आपको अपने चक्रास पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। राइट नाउ तो आपका सैक्रल चक्रा ही ज़्यादा एक्टिव हो रखा है। एंड अगर आपका अभी आपने समथिंग ऑरेंजेस आमंड कलर का या फिर समथिंग पर्पल ग्रीन कलर के कुछ कपड़े पहन सकते हैं या फिर आपके सराउंडिंग में कहीं हो सकता है, तो आपका सैक्रल चक्र पे आपको वर्क करना है, ठीक है। एंड ये एक फैक्टर ये है कि आपकी पावर्स इंक्रीज हो रही हैं, बट लेकिन एक फैक्टर ये भी है सेंसुअलिटी से, मतलब कि आप बड़े ही पिकी हैं। आप हर किसी पर्सन को अपनी लाइफ में अब अलाउ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आप अब एक लाइक अपनी लाइफ का जो साइकिल है उसको इस तरह से समझते हैं कि आप एक सोल कनेक्शन में हैं। अगर आपके पास आपका सोल कनेक्शन है तो आप लाइक अपने आप को हर एक लेवल पर अलाउ करते हैं। बट लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है तो आप हर किसी इंसान को अपनी लाइफ में अलाउ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो
सेंसुअल पावर्स है ना वो इंक्रीज़ हो चुका है। आपको इतना भी फ़ील होता है कि अगर आपके सामने कोई इंसान खड़ा है तो वो आपको किस नज़रिए से देख रहा है, वो आपके लिए क्या थॉट रखता है, वो आपके लिए क्या फीलिंग रखता है और वो आपको आगे जाकर कितना हार्म कर सकता है, ठीक है? ये भी आपकी लाइक लाइफ में चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं एंड आपको अभी अननेसेसरी का भी टच कोई अगर आपको कोई अननेसेसरी का भी टच करता है ना लाइक तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। ये इरिस्पेक्टिव ऑफ मेल एंड फीमेल, ये दोनों के रिस्पेक्टिव है, क्योंकि आप कहीं न कहीं आप अपने सोल कनेक्शन के लिए इतना डिवोशन में हैं कि अब आपको कोई शायद अगर ज़रा-सा भी टच भी करे तो आपको उससे बहुत इरिटेशन होती है, बहुत जलन सी होती है। तो ऐसा लगता है कि इसको देख दूँ मैं अभी लाइक, ठीक है? तो ये वाली कुछ एनर्जीज़ हैं अभी आपकी। तो आपको अपने ऊपर और काफ़ी वर्क करना है, काफ़ी अच्छा भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल भी वो नहीं बोल रही हूँ। बट लेकिन कुछ एक अगर आपको एक चीज़ समझाई जा रही है ना, तो उसपे थोड़ा-सा वर्क करोगे ना, तो चीज़ें जल्दी हो जाएँगी आपके लिए, ठीक है? तो आई होप कि ये कहीं न कहीं आपको हेल्प करेगा। तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय-बाय।